हेलो बच्चों, तुमने पढ़ा रहे थे क्लास 12 में केमिस्ट्री और स्टार्ट किए थे चैप्टर नंबर 1 सोल्यूशन। ठीक है बेटा, हम पिछले वीडियो में बात की थी रॉल्स लॉ के बारे में और एक न्यूमेरिकल लेके आए हैं जो रॉल्स लॉ का ही है। किसका है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड इन सोल्यूशन। मतलब सॉल्यूट जो रहेगा ये सॉलिड के फॉर्म में रहेगा और जो सॉल्वेंट रहेगा लिक्विड रहेगा, और लिक्विड रहेगा वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब इसका वेपर बनता है, और जो सॉलिड रहेगा वो सॉल्यूट रहेगा और वो रहेगा नॉन वोलेटाइल, इसका वेपर नहीं बनता है। देखो क्वेश्चन लिखा है, कैलकुलेट द मास। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन से एनसीईआरटी 1.18। ठीक है, देख लेना बुक में जाके। कैलकुलेट द, ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। वो आ गया नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जिसका मोलर मास कितना दिया 40 ग्राम पर मोल है ना, विच शुड डिजोल्व इन 114 ग्राम मतलब 114 ग्राम कहाँ ऑक्टेन में, टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर 80%। मतलब कि जब ऑक्टेन प्योर फॉर्म में है तो उसका परसेंट कितना का होता है 100 का। जब ऑक्टेन प्योर फॉर्म में होगा, जब उसमें सोल्यूट को नहीं मिलाए हैं तो उसका वेपर पर कितना होगा 100% होगा। लेकिन जैसे ही उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में है, ऐड करते हैं उसका वेपर कितना 80% हो जाता है, मतलब 20% घट जाता है। डैट मीन्स तो बोला है कितना ग्राम को ऐड करें, कितना ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे आपका 114 ग्राम ऑक्टेन में, इसका वेपर को 80% ले आएगा। कितना ग्राम वही निकालने बोला है। तो देखो बेटा, ये आपका ये क्लोज कंटेनर है, इसके अंदर रखे हुए ऑक्टेन रखे हुए हैं। ऑक्टेन फार्मूला कितना इसका होता है, ऑक्टेन मतलब एल्केन है, ANE एल्केन, तो फार्मूला क्या होता है CnH10+2। तो ऑक्ट मतलब 8, इसका मतलब N का वैल्यू 8 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा C8 कितना आ जाएगा, H18 आ जाएगा। यहाँ पर है, इसको मान लो बाहर से हीट करेंगे तो ऑक्टेन को हमने A मान लिया, अभी मान लेते हैं, तो इसका वेपर बनेगा। लेकिन वेपर तो बाहर जाएगा नहीं, कंटेनर क्लोज है, फिर वेपर क्या करेगा, इस लिक्विड को क्या करेगा, हीट करेगा, और हीट करने जो प्रेशर बनाएगा उसी बोलते हैं वेपर प्रेशर, है ना। और इसका मान लेते बेटा ये वेपर बना रहा है P0A, प्योर में कितना बना रहा है, परसेंट था 100 का, तो 100% वेपर बना रहा है। ठीक है, लेकिन बाबू ये B है आपका जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, ये आपका B है जो आपका सोल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। वोलेटाइल का मतलब इसका वेपर बनता है, नॉन वोलेटाइल इसका वेपर नहीं बनता है। तो ये ऑक्टेन वोलेटाइल क्यों है, क्योंकि इसका वेपर बनेगा। बी आपका क्या सोल्यूट जो नॉन वोलेटाइल, इसका वेपर नहीं बनेगा। इसको बेटा ऐड करते कहाँ पर, इस सॉल्वेंट में, ऑक्टेन में, जिसका मोलर मास दिया जाएगा 40 ग्राम। तो इसका ये बन जाएगा सोल्यूशन बन जाएगा, ये आपका सोल्यूशन बन जाएगा, AB का सोल्यूशन बन जाएगा। बी का तो वेपर बनेगा नहीं, क्यों नहीं बनेगा बाबू, कि बी आपका क्या है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। ए का तो बनेगा। मान लीजिए ए और बी दोनों हैं, अब इसको हीट करोगे तो ऑक्टेन का जो बेटा वेपर बनेगा, अब उसको क्या मान लिए PA मान लिए, तो अब 100 से कितना होता है 80% हो जाता है, 80% हो जाता है। तो बोलता है कितना ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट उसमें क्या करेंगे ऐड करें, वो निकालने बोला है। पहले इसको लिखो, बनाते हैं। लिख लिया, सब मिटाएंगे ये। चलो अब बेटा इसको बनाते हैं। चलो देखो बेटा, तो हम बताए थे रॉल्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड इन सॉल्यूशन में एक फार्मूला देख लो जाके मेरा वीडियो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। ठीक है, इक्वल टू फार्मूला था बेटा वहाँ पर P0A माइनस PA बाय क्या P0A फार्मूला था। इस बार मॉडिफाई किए थे फार्मूला, एक्चुअली में ये फार्मूला नहीं था, फार्मूला था ये वाला कि मोल फ्रैक्शंस ऑफ B इक्वल टू है P0A माइनस PA बाय P0A। इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसी को हम आगे निकाल के उस फार्मूला को लाए थे ना, तो इसी को अभी लिखते हैं। एक्स भी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है। किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालते बेटा उसका नंबर ऑफ मोल्स कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं,
बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स पर इन द सोल्यूशन। सोल्यूशन कौन कौन है, ए और बी है, क्या हो जाएगा Na प्लस Nb लिखो अभी। चलो पी नॉट ए प्योर कंपाउंड कितना था, 100% था इसका वेपर प्रेशर। जब उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिए कितना हो गया, 80% हो गया। भाई पी नॉट कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा ये। अब सोल्व करते हैं, Nb निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, अब मान लेते हैं सोल्यूट जो है उसका नंबर ऑफ मोल कम है, मान लिया एज्यूम कि बहुत ही कम है, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी जो है बहुत ही कम है किससे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए से। इसलिए Nb को क्या कर सकते हैं हम लोग, नेगलेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो बेटा क्या हो जाता है बताओ, इसी को लाए थे लास्ट में, Nb बाई क्या, Na इक्वल टू, इसको घटाओ कितना हो जाएगा 20/100, ये कट जाएगा कितना 20/100 मतलब 1/5 होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी क्या निकालते, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी रे गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। बी कौन है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। गिवन मास निकालना है, एक्स मान लेंगे। मोलिकुलर मास दिया हुआ है बी का, कितना दिया 40, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गिवन मास बाय मोलिकुलर मास तो ऑक्टेन। तो बेटा ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होता है, C8H18 होता है बेटा। तो गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, तो ये इसका गिवन मास तेरा दिया हुआ है 114 ग्राम दिया हुआ है। इसका मोलिकुलर मास भी निकालोगे ना, एक कार्बन का 12 तो 8 कार्बन कितना हो जाएगा 96, एक हाइड्रोजन का 1 18 कितना 18 हो जाएगा 18। तो इसका मोलिकुलर मास बेटा 114 आएगा, ठीक है। तो गिवन मास Na का कितना दिया 114 और मोलिकुलर मास भी कितना 114 आएगा, ठीक है। तो कट जाएगा पूरा पूरी, कितना है बताओ 1/5 आएगा, कितना देखो तो x/40 देखो कितना है रे 1/5 आया। सॉल्व कर लो ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा 5x इक्वल टू 40 होगा। तो x इक्वल टू कितना होगा 40 बाय कितना रे 5, 8×5 40, तो x इक्वल कितना होगा 8 ग्राम पर मोल। मतलब 8 ग्राम सोल्यूट को डालेंगे है ना ऑक्टेन में, तो उसका वेपर प्रेशर 100 से कहाँ ले जाएगा 80% ले जाएगा, ठीक है। तो लिख लो। तो आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तुम लोग को आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।